नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित राजपूत आपके अपने चैनल योर सक्सीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग, कि एवरेज का चैप्टर करवा दिया जाए, तो मैं आज आपके लिए एवरेज का चैप्टर लेकर आया हूं। ठीक है ना। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम आपको बता दें कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि फैकल्टी मतलब कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है। तो आप ये मत सोचा करो कि फैकल्टी कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, आप ये देखा करो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा आपका इससे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी टॉपिक करवाऊंगा वो इतना बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा कि आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा विश्वास करिएगा कि आपका मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है। और मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं। कुछ लोग मतलब सोचते होंगे, तो देखिए, हम लोग जितने भी टीचर हैं आपको पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ठीक है ऐसे ही पढ़ा देते हैं। हम लोग जिस एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम पहले से क्लियर किए हुए हैं। जैसे कि सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ। ठीक है ना। तो ये हम लोग बोथ पेपर जूनियर प्राइमरी दोनों निकाले हुए हैं। ठीक है ना। और बता दूं, मैं यूपी पुलिस के लिए क्वालिफाइड हूँ। यूपी पुलिस 2018 क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। आज मैं आपको एवरेज के बारे में बताऊंगा और एंड तक बने रहिएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ना कि शायद आपने पढ़ा होगा, आप भी कहोगे कि मैंने किसी से पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है। ठीक है। तो देखिएगा, आज मैं एवरेज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए एवरेज। टॉपिक है हमारा आज एवरेज। ठीक है, पहले तो ये देखिएगा एवरेज होता क्या है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों का योग। नोट कर लीजिएगा, राशियों का योग, और वटे में राशियों की संख्या। सभी को पता होगा, नहीं पता है ना तो नोट कर लो। और ये समझिएगा, बिल्कुल जो फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। घुमा फिरा के जो क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले से बेस्ड होंगे। ठीक है ना। तो ये समझ लो, ये सबका क्या है, समझ गए ना, ये सबका। ठीक है। हाँ, तो इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है। चलिए फिर मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल बता दूं। देखिए, बेसिकली एवरेज होता क्या है। देखिएगा कि जैसे कि मान लो आज आज टेम्परेचर 23 है, कल 25 है। मान लीजिए कि 7 दिन का टेम्परेचर किसी दिन अलग है। देखिए, किसी दिन मान लो दे दीजिएगा 23 है, किसी दिन 25 है, किसी दिन 27 है, किसी दिन 28 है। तो बोलते ना इसका एवरेज टोटल मिला के कितना, मान लीजिए 30 हो गया। तो एवरेज निकालते कैसे हैं, सम ऑफ यानी सभी राशियों का योग कर देंगे 7 दिनों का, और जितने दिनों का है उतने दिनों का डिवाइड कर देंगे उतने से। ठीक है, 7 दिनों का निकालेंगे एवरेज। ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी ने फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनाए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। देखिए, आप लोग एंड तक बने रहिएगा, साथ दीजिएगा हमारा। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने फर्स्ट इनिंग में बनाए कितने, 35 रन। सेकंड में बनाए उसने 45 रन, और थर्ड में बनाए 37 रन। ठीक है।
अब बोला है कि इसका एवरेज कितना है, पूछा है कितनी एवरेज में उसने रन बनाए, यानी 3 पारियों का उसका एवरेज क्या हुआ। तो क्या करेंगे, सिंपली राशियों का योग, तो इसका योग कर देंगे 35 प्लस 45 प्लस 37, ठीक है। और राशियों की संख्या 1 2 3 कितनी है, 3, तो सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 5 5 10 7 17, 17 की 7, हंस लगे 1, 4 3 7, 3 10 और 1 11, यानी 117 बटा 3, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 तिरका 9, देखिए डिवाइड करिए, इसको 3 का भाग 11 में देंगे तो 3 तिरके 9, कितना बचा 2, तो 2 यहाँ आ गए, कितना हो गए 27, 3 27, ठीक है। ऐसे इसको कितना आ जाएगा एवरेज 127, इसको भाग देना नहीं आता वो ऐसे दे ले, देखो कैसे देंगे इसको, 3 तिरका 9। देखिए मैं बेसिकली बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, कोई ये मत सोचिएगा कि कितनी छोटी छोटी चीज मतलब ये बता रहे हैं। और आप लोग ना, मैंने बेसिकली ये देखा है कि ये लोग कहते, कुछ लोग कहते कि मेरा इसमें नहीं हुआ, मेरा उसमें नहीं हुआ, मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। तो आप लोगों की पता सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं, एक आप लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को, जो आपका अच्छा टॉपिक होता है, मतलब जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, वो टॉपिक आप ज़्यादा पढ़ते हो, और जिस टॉपिक में आपकी पकड़ ना कम होती है, जैसे कि मैथ, मैंने बेसिकली देखा है लोग मैथ को इग्नोर करते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर लड़कियों को देखा है, गर्ल्स ज़्यादा करती हैं, और कुछ लड़की भी हैं, मैं बेसिकली किसी गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, कि यहाँ पे ना सबसे बड़ी कमी यही है कि सभी सब्जेक्टों को ऑल टाइम नहीं देते, सभी को इक्वल टाइम नहीं देते आप लोग, इसलिए सबसे बड़ी कमी आपकी यही है कि आप लोग इसको टाइम इक्वली दिया करो। मैथ है तो मैथ को मान लो, जैसे आपको मैथ नहीं आता तो मैथ को 2 घंटे दीजिए, आपको सीडीपी अच्छे से आती है, सीडीपी अच्छे से आती है तो उसको दिन में 1 ही घंटे दीजिए या 30 मिनट दे दीजिए, काफ़ी है। जो चीज़ आपको नहीं आती ना उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जैसे कि मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती तो उसको 2 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे मैथ को दे दीजिए, तो ना आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपसे। देखिए मैंने भी जो दिया है, एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने भी दिए थे एग्ज़ाम, सबसे बड़ी मेरी खामी क्या थी कि मैं सबसे ज़्यादा जो है कि मैथ ही पढ़ता था, क्योंकि मेरा मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है और मुझे मैथ में इंटरेस्ट भी है, तो मैं हमेशा मैथ ही पढ़ता था। और मैथ में से जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे या किसी भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आराम से 23-24 क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाते थे, ठीक है। अब उसमें से जो हमारी कमी रहती थी, तो किसमें कमी रहती थी, हमारी बेसिकली कमी रहती थी तो जी के पोर्शन हमारा क्या था, थोड़ा लो था जी के पोर्शन। अब मैंने क्या किया कि जब एग्जाम का अपना एनालिसिस किया कि कहाँ प्रॉब्लम आती, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने इसको देखा कि मेरी सबसे कमजोरी जो है कि जीके में है, तो मैंने फिर उस दिन से मैथ किया स्टॉप, मैथ को कर दिया बंद, मैथ पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने सिर्फ जीके ही जीके देखी, और फिर मैंने उसके बाद यही मतलब कोई फॉर्म तो अभी डाला नहीं था, ओनली वही डालकर देखा था, फर्स्ट टाइम दिया था 2018 में यूपी पुलिस का। तो बस बेसिकली थोड़े से बस जो है कि जीके मुझे आने लगी थोड़ी, और बस एग्जाम क्लियर हो गया। तो ऐसा ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, कोई भी एग्जाम देने जाओ, उसको आप इक्वली उसके जो सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और फिर उसको अच्छे से आप उसको, जैसे कि मैथ कमजोर है तो मैथ में ज़्यादा टाइम दीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, जो कमजोर है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो आपका बेसिकली सही हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि 3 इनिंग में उसने इतने रन बनाए, तो इसका एवरेज क्या होगा निकाला हुआ था 117 इसका, और 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया था 39। देखिए सभी को समझ आ गया होगा ना। आगे चलते देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, ओनली बेसिक ही समझा रहे हैं अभी। देखिए मान लो दिया गया है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, संख्याएं दी हुई हैं 8,
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और फिर कितने 3 3 6 और 1 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए, जोड़ दीजिए 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 3 3 6 और 1 7, 7 से डिवाइड कर दो, जोड़ लो, 2 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27 और 8 35, यानी 35 को 7 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिएगा, एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये दिया हो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब में क्या 1 का डिफरेंस है, यानी जो सीरीज दी हुई है किसमें दी है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है कि जिसका अंतर ना समान हो, जैसे कि सब में 1 1 का अंतर है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी समझ गए क्या होती है। अब इसमें देखिए, देख लीजिएगा, तो इसमें अगर अंतर समान दिया हो तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है। ठीक है, जब अंतर समान हो तो ये देखिएगा, देखिए यहाँ से हमने आपको बताया था औसत वाला जो फॉर्मूला बताया, इसका एक मतलब ये भी होता है कि इसको क्या कहते हैं, समांतर माध्य, यानी माध्य यानी बीच की संख्या, इससे क्या निकलती है, माध्य निकलता है। तो इसमें देखिएगा, जैसे कि 3 यहां से देखो, 3 यहां से छोड़ दो, बीच की जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है ना, समझे। यहां से जैसे मान लो यहां पर दी होती कितनी 5 संख्या दी होती, चलो यहाँ पे ले लो 5 संख्याएं। ठीक है, 5 ले लो, 5 संख्या दी हुई है, तो 2 यहां से छोड़ दो, 2 यहां से छोड़ दो, बीच की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा ना, एवरेज हो जाएगा। सबको समझ आ गया ना। अब देख लीजिए, यहीं पर अगर दिया होता, मान लो 6 संख्याएं दी होती तो क्या करते, यही बोलोगे ना आप लोग कि यहाँ तो 2 2 छोड़ दी, चलो ठीक है, यहाँ पर 2 छोड़ दी, यहाँ पर 3 छोड़ दी। अगर मान लो दी होती 6 संख्याएं दी हुई तो क्या करना, 2 यहाँ पर छोड़ दो, 2 यहाँ पर छोड़ दो, और ये 2 है ना, तो इनको जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, 4 + 5 से डिवाइड कर दो, यानी 9 हो जाएगा। 9 से 2 में भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा ना। 2 का भाग दोगे 2 चौको 8, 1 बचा, भाग में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव आ जाएगा, 1 बचा तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे तो 2 पंचे 10। ठीक है ना, चलिए ये समझ आ गया बेसिकली। अब देखिएगा नेक्स्ट, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और जो मैं बताऊंगा ना शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी से, इतना बेसिक समझो, ये बताऊंगा मैं आपको, मास्टर की बताऊंगा ना, सभी जितने भी क्वेश्चन होते ना सभी को, सभी जिससे मतलब मैंने भी देखा है कि कुछ लोग मतलब ऐसे करवा देते, उसी में बोल देते कि ये ट्रैक है, ये वो है, कि जैसे मान लिया 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो बोल दिया n, क्या होगा, सिर्फ n होगा। ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, मतलब अलग अलग भी बताऊंगा, लेकिन इन सभी की मैं क्या बताऊंगा, एक मास्टर की, इसको बोलते हैं मास्टर की, यानी एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए फिर अब देखिएगा, मान लीजिए संख्याएं दी हैं 10 20 और 10 30। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज औसत बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, अभी बताया था ना 3 संख्या है, एक यहाँ छोड़ दो, एक यहाँ छोड़ दो, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 10 का इसमें 10 का इसमें, तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बोलूं 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 20 है, का औसत कितना है, 20 है, तो उसका आप लोग योग तो निकाल ही सकते हो। जैसे मैंने बोला 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 गुना क्या कर देंगे 3। ये देखिए जो मैं बता रहा हूं ना, ये आगे आएगा, इस कंसेप्ट को, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि 3 संख्याओं का औसत जैसे 20 है, तो इसको 20 गुना 3 इसका योग निकालेंगे ना, संख्याओं का योग टोटल, इससे क्या निकलेगा, संख्याओं का योग टोटल, तो कितना आ जाएगा योग, इससे निकलेगा 3 संख्याओं का योग, तो कितना आ जाएगा 60।
देख लीजिए, आपको इसका प्रूफ दूँ कैसे आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए 3 संख्याओं का बोला, औसत 20 है, औसत 20 है। ठीक है, अब देखिए 30, 20, 50, 10, 60, इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, देख लीजिएगा 10 + 20 + 30 कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा ना 60। यही तो मैंने बोला है, क्या बोला, 3 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो योग कितना होगा 20 × 3 यानी 60। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब देखिए देखिएगा क्वेश्चन ऐसे आएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है 7 दिन, ठीक है 7 दिन है, 7 दिन में से 1 से लेकर 3 तक, यानी रविवार से लेकर सोमवार मंगल तक, ये समझ लो। ठीक है, बुधवार इसमें छोड़ देंगे, मतलब 1 से लेकर 3 तक दिया हुआ है, एवरेज 20 है, 3 दिन का एवरेज 20 है, और चौथे दिन का गैप कर दिया। ठीक है, और फिर बोल दिया 3 दिन का, जो पीछे के 3 दिन बचे उनका औसत कितना है 30 है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये चौथे दिन का जो काउंट नहीं किया है और टोटल 7 दिनों का एवरेज दे दिया जाएगा आपको, तो आप कैसे निकालोगे, आप यही करोगे कि 1 से 3 दिन का औसत कितना दिया है 20 है, तो कुल योग करोगे तो कितना आ जाएगा 60। फिर ऐसा ही इसको निकालोगे कि 3 दिन का एवरेज कितना दिया है, तो 30 दिया 90। तो ये ना आपको इस क्वेश्चन में काम आएगा कि कैसे इसको निकालेंगे। और फिर मैंने आपको बता दिया है कि 3 इसका गुणा क्यों करते हैं, बताया ना कि 20 × 3, उसमें दिखाया था ना 10 + 20 + 30 करके, कि देखो ऐसे आता है ना एवरेज। ठीक है, अब देखिएगा देखिए क्वेश्चन दिया गया है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बोला इसका एवरेज औसत बताओ क्या होगा, औसत बताओ। चलिए बताइए सभी लोग, औसत क्या होगा इसका औसत, देखते हैं कितना समझ आ रहा है आपको। अब इसमें देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जोड़ोगे लॉन्ग होगा ना लॉन्ग, अगर इसको जोड़ोगे तो लॉन्ग होगा। इनका कॉमन डिफरेंस देखिएगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको, रुकिएगा धैर्य रखिएगा आप लोग, मैं वो भी बताऊंगा आपको जैसे अलग अलग दिया हो तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आप लोग सीधा क्या करोगे, 3 यहाँ से, यहाँ देखिएगा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 3 यहाँ से छोड़ो, 3 यहाँ से छोड़ो, 2 हैं, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 43, 21 × 22 43, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 21 दूनी 42, 21.5। ठीक है, या ऐसा नहीं करना, देख लो, ये देखो कितने का गैप है, 1 का गैप है, देखिएगा समझिएगा, 1 का गैप है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.5। बस लास्ट वाली संख्या में जो यहाँ से स्टार्ट किया तो इसमें 0.5 ऐड कर दो। अगर पीछे से बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम जा रहे हो तो उसमें 0.5 घटा दो, यानी 22 में से 0.5 घटा दो तो 21.5 आ जाएगा। और अगर बढ़ रहे हो तो 21 में, इसमें 21 में 0.5 जोड़ दो तो तब भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी मास्टर की भी बताऊंगा, कल बताऊंगा मास्टर की। मतलब ये कि आज मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, जो ये तो हमारे क्या है कि सेम वैसे जैसे कि कॉमन डिफरेंस में आ गए, समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। अगर समांतर श्रेणी में ना दिए हों तब देखिएगा तब कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 65, 90, 75, 85 और क्या दुआ है 70। ठीक है, अब बताओ इसका औसत क्या होगा, अब बताइए इसका औसत क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं हम। चलिए इसको अब समझिएगा, 65, 90, 75, 85, 70, इसमें कोई डिफरेंस सेम है। चलिए इसमें तो डिफरेंस सेम आ गया, कोई बात नहीं। देखिए अब इसको करते कैसे हैं, पहले तो इसको
एक तरीका तो एक इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे, इसको जोड़िएगा कितना 65 95 जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितनी संख्या है 5, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 77। ठीक है, ये तो हमारा हो गया योग करके। ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आप इसको एक लाइन में लगाइएगा, फिर इसको जैसे कि 65 65 के बाद 70 75 फिर 80 85। देखिए कॉमन डिफरेंस है भी नहीं है, 65 के बाद 70 70 के बाद 75 75 के बाद 80 गोल है। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं है। अब इसमें देखिएगा कि आप इसमें कोई भी मान लो एवरेज इन्हीं में से, देखिएगा एवरेज होता है, एवरेज एक जैसे इसमें 65 दिया है 65 और सबसे बड़ी संख्या दी है 90, तो एवरेज 65 और 90 के बीच में ही आएगा, ना 65 से कम होगा ना 90 से ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर संख्या दी हो तो उससे एवरेज लो से कम नहीं आएगा और हाई से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसमें मान लो कि हमने मान लिया 85 है, क्या है इसका एवरेज मान लिया 85 है, समझिएगा, इसको मान लिया कि एवरेज क्या है 85 है। तो इस देखिएगा इसके पास कितने कम है, मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास पैसे हैं। ठीक है, अब इसमें से इसके पास कितने कम है, इसने कहा मेरे पास कितने -20 20 रुपये कम है। इसने कहा मेरे पास कितने कम है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास +5 ज़्यादा है। इसने कहा चलो ठीक है मेरे पास 5 ज़्यादा है तो ये 5 आप ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, घर की बात है, चलता है। ठीक है, अब देखो इसमें 85 इसके पास कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, इसके पास 10 कम है। चलिए इसके पास 10 कम है, अब इसके पास 85 यानी इसके पास तो ठीक है बराबर है, कोई बात नहीं 85 रख के रहो आप। इसके पास देखिए 70, इसमें कितने कम या ज़्यादा है, इसमें कितने कम है 15, इसमें कितने कम है 15 कम है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, अब देखिएगा इसके 5 ज़्यादा हैं, इसके 15 कम है, इसके 10 कम है, इसके 20 कम है। अब इसमें देख लीजिएगा जो कम है और जो ज़्यादा है, कम को जोड़ लीजिएगा पहले 15 10 25 और 20 45 हो गए। ठीक है ना, 45 हमारे हो गए, 3 2 5 -20 +5। अब चलिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा 45 हो गए, अब इसमें देखिएगा +5 माइनस के है ना ये, इसमें देखिएगा प्लस के 5 घटा प्लस में है, मतलब इसने प्लस के इसके पास 5 ज़्यादा है तो इससे ले लिए और इसको मतलब किसी के जिसके पास कम है उसको दे दीजिएगा। तो देखिए हमारे कितने हो जाएंगे -40, यानी क्या है कि 40 की कमी पड़ रही है, यानी 85 अगर एवरेज होगा तो 40 की कमी पड़ रही है सभी के पास। तो ये जो 40 हैं सभी को बांट दीजिए, ये सभी को 40 बांट दीजिए, तो कितने हैं 3 2 5 हैं, तो 5 को इससे डिवाइड करिएगा 40 को, तो कितना आ जाएगा -8। तो हमने एवरेज कितना माना था 85, यानी 8 की कमी कर दीजिए इसमें 8, तो कितना आ जाएगा 77। समझ आया ना, कितना आ जाएगा हमारा 77, एवरेज आ जाएगा 77। देख लीजिएगा, उससे भी लगा के देख लीजिएगा, जैसे कि इसको योग करेंगे, मान लो ये तो चलो छोटी संख्या है, योग कर लोगे कर दोगे, और अगर कोई बड़ी संख्या दे दी गई हो तो क्या करोगे, तो इसी प्रोसेस से लगाओगे ना। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा कमेंट करके बता दीजिए, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक मैं और इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसा ही। अब देखिएगा, मान लीजिएगा जैसे कि देखिए आप जैसे कि सरकार जो है लिंगानुपात निकालती है ना, कैसे निकालती है, जैसे कि अपने यूपी में ना 75 जिले हैं। ठीक है, 75 जिले हैं, तो किसी जिले का है मान लो 910 है, किसी का 940 है, किसी का 950 है, तो क्या करेगी सबका योग करके 75 का डिवाइड कर देगी, ऐसे ही निकालते ना एवरेज। अब मान लो ऐसे ही दिया गया है, मान लो 910 एक जिले का दिया है 910, एक का दिया है 920 लिंगानुपात, 925 930 और 940
950 और 942, ठीक है, इतने दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड, इसको अगर हम लोग ना अगर इसको योग करेंगे, अगर हम लोग ना इसका योग करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन होगा, तो इसका योग तो करेंगे नहीं हम लोग। अब देख लीजिएगा, अगर योग करेंगे तो कहाँ कर पाएंगे, इसका योग निकाल ही नहीं पाएंगे। जो उस प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिएगा इसमें, मान लीजिएगा कि हमने मान लिया कि 925 इसका क्या है, एवरेज है, क्या है 925 इसका एवरेज है। अब देखिएगा इसके पास कितना कम है, इसके पास 15 कम है, इसके पास कितना कम है, -5 कम है, इसके पास क्या है बराबर 925 बराबर, यानी इसके पास कितना ज्यादा है, इसके पास 5 ज्यादा है, इसने कही चलो ठीक है 5 ज्यादा हो गए, इसके पास कितना है 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा हो गई। अब इसके पास कितना ज्यादा है, इसके पास +25 ज्यादा है, इसके पास कितना ज्यादा है +17 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर देखिएगा अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको छोड़ दो। अब हमको क्या है, इसको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो जो माइनस माइनस में है उनको माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस से जोड़ के प्लस से घटा देंगे। अगर बड़ी संख्या हुई तो इससे घटा देंगे, अगर छोटी हुई तो इससे घटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर कितने माइनस के 20 हैं, यहाँ पर देखिए 15 5 20, 25 45, 7 52, 10 62, यानी प्लस के 62 हैं, यानी इसको प्लस के 62 हैं तो माइनस के 20 जो है प्लस के बड़े हैं, माइनस के 20 छोटे, तो माइनस के 20 घट जाएंगे तो क्या आ जाएगी 42 आ जाएंगे। निशान कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, साइन कौन सा आएगा, प्लस का, ठीक है। अब जब प्लस का साइन आएगा तो इसमें जो हमने एवरेज माना है कि 925 एवरेज होगा तो उसको एवरेज को ऐड कर देंगे, और अगर माइनस का साइन आएगा तो उस एवरेज से घटा देंगे, ठीक है। अब प्लस के 42 ज्यादा हो रहे तो इनको प्लस के 42 ज्यादा हो रहे तो इन सबको इसमें ना ऐड कर देंगे, इन सब में इसको वितरित कर देंगे, बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है ना। तो देखिए कितनी संख्या है, 3 3 6 और 1 7 है, 42 ज्यादा हो रहे थे 7, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 6 आएगा ना, तो इसको 6 जोड़ देंगे, प्लस का 6 तो प्लस इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 931, यानी हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 931, ठीक है। अब इसको देखिएगा, मान लीजिएगा आप इसमें कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे कि हमने कितनी 925 मान ली, इसमें से अगर आपको कोई और भी संख्या माननी है जो इसमें ना दी गई हो तो वो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा एक और, मतलब इसी में बता रहे हैं कि कोई भी संख्या मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि इसी में से हो। अब देखिए मान लीजिए मैंने संख्या मान ली इसमें 935 मान ली, 935 है तो नहीं, इसमें नहीं है ना, नहीं है, चलिए। अब देखिएगा ये 935 से कितना कम है, -25 कम है, ये कितना कम है -15 कम है, ये कितना कम है -10 कम है, ये कितना कम है -5 कम है, ये कितना ज्यादा है +5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है +15 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है प्लस के 7 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिएगा माइनस माइनस की जोड़ लो, -15 5 10 15 15 15 30 और 20 55, यानी माइनस के 55 हो गए, और ये देखो 15 5 20 और 7 27, यानी प्लस के 27 हो गए। अब देखिएगा जो माइनस के बड़े हैं प्लस के छोटे हैं, तो ये क्या है माइनस और प्लस है तो ये घट जाएंगे, क्या आ जाएंगे 28 आ जाएगा हमारा। 55 में से 27 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 28। जब 28 आ जाएगा और साइन इसमें कौन सा आएगा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन। अब माइनस का साइन आएगा तो फिर यहाँ देखिएगा 7 जो है 7 जिलों का लिंगानुपात है, 3 3 6 और 1 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, माइनस का माना कितना था हमने 35, तो इसको 4 इसको घटा देंगे, माइनस में है तो इसको घटा देंगे, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 931, ठीक है ना। तो देख लीजिए अभी हमने कितना माना था 925 माना था, तब भी हमारा एवरेज कितना आया 931, तब हमने इसको 935 माना तब भी हमारा एवरेज कितना आया 931, और इसको योग करके देख लीजिएगा तब भी इसका फिर उसको 7 से डिवाइड करिएगा
तब भी कितना आएगा, 931 ही आएगा। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, अब देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एक से लेकर, पहले ये देखिएगा, छोड़ो इसको बाद में बताएंगे। पहले देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। बिल्कुल सही, देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 एन। ठीक है ना, इस पर बेस्ड कल क्वेश्चन करवाएंगे, फिर देखेंगे इसको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। आप भी कहोगे कि क्या क्वेश्चन करवाए हैं, और समझ ना आए तो उसकी गारंटी हमारी, हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए किसी को। ठीक है, अब देखिएगा इसमें प्राकृतिक संख्या हो गई। अब देखिएगा विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें विषम संख्या, 1 3 5 7 डॉट 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 एन। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिएगा सम संख्या क्या है, कल इन्हीं पर बेस्ड सवाल होंगे, और ये तो मैंने समझा दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और अभी देख लेंगे, फिर इसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए सम संख्याएं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 एन। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने बहुत से टीचर्स को देखा है जो क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या के लिए अलग, विषम संख्या के लिए अलग, सम संख्या के लिए अलग, और क्या कहेंगे, ये है ट्रिक लो, बेहतरीन ट्रिक। प्राकृतिक संख्या के लिए n+1/2, आंसर खत्म। विषम संख्या के लिए n, आंसर खत्म। सम +1 के लिए n+1, खत्म। यानी ऐसे बता देंगे। मैं इन सबको तो बताऊंगा ही, लेकिन इन सब की क्या बताऊंगा, मास्टर की। ये सभी क्वेश्चन है ना 3 टाइप के, एक ही चाबी से खोलेंगे सारे। ठीक है, तो फिर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर कल फिर मिलेंगे हम आपसे। वीडियो को ध्यान से लाइक कीजिएगा, समझ आया। चलिए फिर चलते हैं, बाय दोस्तों।